सरकार बदल रही है या नहीं बदल रही है, इस हवा का अंदाजा सबसे पहले अधिकारियों को लगता है, राज्य कोई भी हो। बिहार में भी अब यही शुरू हो गया है, अधिकारी भांप गए हैं माहौल को। लेकिन उधर अमित शाह हैं जो पटना में डेरा डाले हुए हैं, क्या कर रहे हैं और आखिर सीसीटीवी कहां कहां के बंद हैं चुनाव से पहले। मेरे साथ भरत जी मौजूद है। भरत जी, अधिकारियों ने रुख भांप लिया है, तेजस्वी ने पकड़ लिया है और सीसीटीवी बंद है। देखिए, देश के गृह मंत्री को सिर्फ और सिर्फ यही काम नहीं है कि बिहार में चुनाव हो रहा है इसलिए वहां रहा जाए, डेरा डाल दिया जाए। देश के गृह मंत्री के पास बहुत सारे काम है, सीमा सुरक्षा, सेना, तमाम सारे काम है, तमाम पुलिसिंग, हर बहुत सारे काम है। लेकिन अमित शाह बिहार में हैं और बिहार में ये कहा जा रहा है कि होटल में जब अमित शाह जाते हैं तो सीसीटीवी के ऊपर पर्चा, कागज चिपका दिया जाता है ताकि लिफ्ट के जरिए अंदर कौन आ रहा है वो मालूम न चल पाए। होटल की बत्ती काट दी जाती है, ये लाइटें बंद कर दी जाती हैं, ये कहा जा रहा है। अब दूसरी बात यह है कि अधिकारियों को ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि दूसरे चरण की वोटिंग में और काउंटिंग में धांधली करके दिखाई जाए और भारतीय जनता पार्टी को जिताया जाए। ये आरोप लगा रहा है विपक्ष। पवन खेड़ा भी इस बात को खुलकर कह रहे हैं और तेजस्वी यादव भी इस बात को खुलकर के कह रहे हैं। और वही अधिकारी पलट करके पवन खेड़ा या भारतीय जनता या कांग्रेस या आरजेडी के लोगों को, तेजस्वी यादव को या राहुल गांधी को पलट करके बता रहे हैं कि हमको बुलाया था जी, आज ऐसा ऐसा कहा, ये किया और ये करने को कह रहे हैं। ये भी दावा किया जा रहा है कि वो अधिकारी हमको फ़ोन करके बता रहे हैं, हमको आ करके बता रहे हैं। तो इससे एक चीज़ क्लियर होती है कि बिहार में हवा का रुख क्या होने वाला है, सबसे पहले अधिकारियों को मालूम चलता है और मालूम चल गया है कि हवा का रुख क्या होने वाला है। दूसरी चीज़ ये मालूम चलती है कि अगर आप अधिकारियों को बुला बुला करके मीटिंग कर रहे हैं, अगर इस बात में दम है, अगर आप अधिकारियों को ये बतला रहे हैं, क्योंकि चुनावों में क्या होता है चंद्रकांत जी, अधिकारियों को बुलाया जाता है, अगर उनको सेटिंग करनी है तो उनको क्योंकि चुनाव आयोग का राज है, वहाँ तो आचार संहिता लगी है, आप तो कुछ कर नहीं सकते बिहार में तो कुछ। लेकिन आपको भविष्य के सपने बताए जाते हैं कि आप यहाँ हमारी इतनी मदद करेंगे तो केंद्र में आपको फलाना सचिव, गृह का सचिव, फलाना जिम्मेदारी आपको जो है, आप तो सब समझते हैं, ये वो आपका फलाना प्रवक्ता आपको जो है वो बना दिया जाएगा, सलाहकार, ये वो, तो बहुत सारी चीज़ें सरकार में होती हैं। तो विपक्ष ये कह रहा है कि अधिकारियों को लालच दिया जा रहा है, धांधली का दबाव बनाया जा रहा है उनके ऊपर। मैं कुछ ना नहीं कहूँगा, सबसे पहले सुना देता हूँ क्योंकि दर्शकों को सुनना बेहद ज़रूरी है, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, खुद सुनना चाहिए और खुद समझना चाहिए। सुनिए। एक अजीब बात हमने देखी, इसी होटल में देखी। जब गृह मंत्री इस होटल में आते हैं तो लिफ्ट के सीसीटीवी के ऊपर कागज चिपका दिया जाता है। तो हमें नहीं समझ में आया कि गृह मंत्री यहां किससे मिलने आ रहे हैं, किसका मुंह छिपाया जा रहा है, किससे डर डर के छिप छिप कर मिलना पड़ रहा है। क्या वो अधिकारी हैं, कौन है? इसका जवाब हम उम्मीद करते हैं गृह मंत्री देंगे। चलिए, आप ट्रैफिक रोक देते हो, लिफ्ट्स रोक देते हो, रास्ते बंद कर देते हो, सब मंजूर है। सीसीटीवी कैमरा के ऊपर कागज क्यों होटल वालों को मजबूर करके लगाया जाता है, ये हम जानना चाहते हैं। किससे मिल रहे हैं गृह मंत्री? इस देश के गृह मंत्री ये छिप छिप कर मीटिंग्स क्यों कर रहे हैं? अधिकारी अब आपसे नहीं डरते, गृह मंत्री जी को ये समझ लेना चाहिए। तो अधिकारी अगर आपसे मिल भी रहे हैं, हमारी जानकारी में रहता है, हमको बता देते हैं, हमें भी बता देते हैं कि साहब गृह मंत्री ने बुलाया, धमकाया, हड़काया, जो भी किया हमें बता देते हैं। सीसीटीवी के ऊपर जो कि सुरक्षा के साथ, इस होटल में और लोग भी रह रहे हैं, उन सबकी सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। ये जानकारी हम उम्मीद करते हैं कि आप सब साथी अगली बार गृह मंत्री मुखातिब हो आपसे तो पूछिएगा कि आप ऐसे कौन सी मीटिंग्स करते हो जो आपको छिप छिप कर करनी पड़ती है। ये पवन खेड़ा है और बिल्कुल क्लियर कट कह रहे हैं कि अधिकारियों से जब ये मिलते हैं और अधिकारियों को डराते धमकाते हैं तो वो हमें आकर वापस बताते हैं कि हमको मिलने के लिए बुलाया था और ऐसी ऐसी बात है। ये बात वो कहते हैं। और सिर्फ यही नहीं, तेजस्वी यादव से भी, इनको भी सुनिए, इनको भी। लोग डरे हुए हैं, सत्ता में बैठे लोग घबराए हुए हैं। कल हमने एक वीडियो भी जारी किया था, आप लोगों ने देखा होगा कि भाई केंद्र मंत्री, गृह मंत्री को कोई काम नहीं है। पटना में लगातार कई दिनों से डेरा बनाए हुए, कई बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाया गया है, निर्देश दिए गए, अपने रेंज का देखना है उनको।
कहाँ डिस्टर्ब करना है, किन किन व्यक्तियों को चुनाव से पहले उठाना है। मतलब सीएम हाउस से भी एकाध रिटायर्ड अधिकारियों द्वारा लगातार फोन जा रहा है बड़े बड़े जिला के अधिकारियों को, रेंज वाले जितने अधिकारी हैं, बुलाया जा रहा है, निर्देश दिया जा रहा है। तो ये बौखलाहट बताती है। तेजस्वी यादव यहाँ तक कि कहते हैं कि रिटायर्ड अधिकारी हैं सीएम हाउस से और बाकी चीज़ें कहते हुए, ये चीज़ चंद्रकांत जी प्रदर्शित करती है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए खेमे में कितनी घबराहट है चुनाव, क्योंकि चुनाव में पहले चरण में जनता ने जिस तरीके से वोट किया, जिस तरीके से दबा करके वोटिंग की और बिहार का पूरा इतिहास, भूगोल आज तक की बदल दिया, वोटिंग का पूरा इतिहास बदल दिया, वो ये दिखलाता है कि अब भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर परेशान है कि मामला उल्टा हो चुका है। ये मालूम चल चुका है, अधिकारियों को भी ये मालूम चल चुका है कि हवा का रुख बदल चुका है और इसीलिए अधिकारी डबल गेम कर रहे हैं। एक और पवन खेड़ा का बयान है, वो भी आपको सुनना चाहिए। आइए देखिए क्या कह रहे हैं। चोरी की साजिशें बहुत हो रही हैं। बिहार में एक चोर घूम रहा है। बिहार में एक चोर, बिहार उस चोर को खदेड़ने के लिए तैयार है। वो चोर कौन है? चोरी की साजिशें बहुत हो रही हैं। बिहार में एक चोर घूम रहा है। बिहार उस चोर को खदेड़ने के लिए तैयार है। बिहार उस चोरी को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि कूड़े में वीवीपैट की पर्चियां मिल रही हैं, स्ट्रांग रूम्स की बिजली बंद कर दी जा रही है। ये सब हम सब देख रहे हैं, बिहार भी देख रहा है। लेकिन इतनी भारी संख्या में बिहार के लोग निकल कर आ रहे हैं कि इन तमाम साजिशों को नाकामयाब करेंगे, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। दिन भर जानकारियां आ रही थी, अफसर भी जानकारियां दे रहे हैं। कम से कम अफसर भी जानकारियां दे रहे हैं। ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। उसको मालूम है कि अब घर खाली करना। और कई मंत्रियों ने इसी तरह से सामान भी पैक करना शुरू कर दिया, फाइलें भी फाड़नी शुरू कर दी। श्रेडर होता है ना, जिसमें कागज डालो तो थोड़े छोटे टुकड़े हो जाते हैं। श्रेडर में आज सुबह से काफी कागज डाले जा रहे हैं। हैरान मत होइएगा अगर किसी सरकारी दफ्तर में आग लग जाए फाइलें जलाने के लिए, भ्रष्टाचार के सबूत मिटाने के लिए, तो हैरान मत होइएगा, वो भी हो सकता है। लेकिन आप सब सजग हैं, यहाँ का मीडिया सजग है, विपक्ष पूरी तरह से सजग है, बिहार का एक एक वोटर सजग है। हम कह रहे हैं कि इंतजाम, एक डिप्टी सीएम ने बंगला खाली करने का इंतजाम कर लिया है पूरी तरीके से और कुछ मंत्री भी बंगला खाली करेंगे। एक चीज़ तो क्लियर है, तो नेताओं के आरोप प्रत्यारोप हैं, लेकिन एक चीज़ क्लियर दिखाई देती है कि जब इतना खुलकर कह रहा है अपोजिशन के अधिकारियों को सेट किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इस चुनाव में कई मंत्री चुनाव हारने जा रहे हैं, कई मंत्रियों की इस चुनाव में लंका लगने जा रही है, कई मंत्री इस चुनाव में अपना इलेक्शन लूज़ करते हुए दिखलाई दे रहे हैं। पहले चरण में कांग्रेस दावा करती है कि हमारी लगभग इंडिया दावा करती है कि हमारी लगभग 78 सीटों के आसपास की सीटें आ रही हैं, यानी कि पहले चरण की 121 सीटों में 78 सीटों पर दावा है कि 78 से 80 सीटें वो इंडिया गठबंधन कांग्रेस और आरजेडी और ये सब लेफ्ट जो है ये सब लेकर के आ रहे हैं। तो अगर 78 सीटें पहले चरण से लेकर के आ रहे हैं और दूसरे चरण में भी ठीक ठाक बताया जा रहा है कि ठीक ठाक है माहौल, तो फिर क्लियर कट इनकी सरकार बनती दिखलाई दे रही है। और जिस तरीके की हरकतों का जिक्र ये लोग कर रहे हैं कि अधिकारियों पर दबाव और फलाना ढिमकाना, अगर इस तरीके की भी चीज़ें हैं, क्योंकि भरत यादव ने अपनी आँख से नहीं देखा है किस व्यक्ति को धमकाया गया या क्या किया गया, लेकिन कांग्रेस खुलकर इस बात को कह रही है, आरोप लगा रही है, तेजस्वी यादव भी इस बात को खुलकर कह रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। तो ये जो साइन है, ये साइन भी चंद्रकांत जी आपका मोरल डाउन है ये दिखलाता है। साइन इस बात को दिखलाता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बिहार के भीतर बहुत ज़्यादा परेशान है। और अगर
बिहार में इन अधिकारियों से भी संभाले नहीं संभला, क्योंकि बातें बाहर नहीं, अब तक जो है अधिकारियों के साथ क्या बात हुई, क्या मीटिंग हुई, इस तरीके की बातें बाहर नहीं आती थी। कांग्रेस भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है तो किसी न किसी बिना पर कर रही होगी, किसी न किसी अधिकारी ने ये ज़रूर बताया होगा। हालांकि ये लोग तो दावा कर रहे हैं कि हमको अधिकारी वहाँ से मिलकर आते हैं तो हमको बताते हैं कि फलाना फलाना भैया हमको ये कहा गया है, भाई बुरा न मानना, हमको ये करने के लिए कहा गया, हमारी उंगली फंसी हुई, कलम फंसी हुई, हमको ये करना पड़ेगा, भाई आप देख लेना। क्योंकि बहुत सारे अधिकारी अपने आप को बचाने के लिए चीज़ें करते हैं, वहाँ भी हाँ कर लेते हैं कि हाँ हाँ मालिक एकदम बढ़िया बिल्कुल चौकस कर देंगे, और यहाँ भी बता देते हैं कि भैया हमसे करने के लिए कहा गया है, बुरा न मानना, अगर तुम्हारी सरकार आ जाए तो फिर हमको लपेटे में न लेना, हम बड़े मजबूर हैं, बाल बच्चे वाले आदमी हैं। तो अधिकारी इस तरीके की चीज़ें करते हैं, और ये खुलकर सामने आ जाना और दूसरे चरण के चुनाव से पहले, क्योंकि दूसरे चरण में भी ये दिखलाई देगा, जहाँ तक का अनुमान है कि भयंकर वोटिंग होगी, और उससे पहले अधिकारियों पर दबाव बौखलाहट दिखलाता है। बड़ी बौखलाहट है, जैसा कि भरत जी ने बताया, और तमाम आरोप आपको सुनवाए पवन खेड़ा के, तेजस्वी यादव के। बार बार तेजस्वी यादव एक बात कह रहे हैं कि बौखलाहट है और अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है, मंडल प्रमंडल से लेकर जिलों तक ये दबाव काम कर रहा है। दूसरे चरण में क्या कुछ होने वाला है उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन ये आरोप बेहद गंभीर है। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।